ये जो पॉर्न वेबसाइट्स पे ना एड्स आती हैं 25 डेज में आपका पीनस इनलार्ज कर दो, बड़ा कर दो, ये सारी एड्स आती हैं। बहुत सारी पिल्स बेचते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस बेचते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। डू यू थिंक कुछ भी वर्क करता है उनमें से? पीनस इनलार्जमेंट थ्रू पेनाइल इनलार्जमेंट, हाँ, तो पेनाइल इनलार्जमेंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको इतना सिंपली एड्रेस नहीं कर सकते। जो बोलते हैं कि 25 दिन में साइज बड़ा करो, ये सब, डू यू थिंक ऑल ऑफ दैट इज ट्रू? नहीं, तो कोई भी पेनिस का साइज टैबलेट खा के बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, फर्स्ट थिंग। कोई लोशन, कोई एप्लीकेंट, कोई भी दवाई लगाने से, खाने से पेनिस का साइज नहीं बढ़ सकता। पर पेनिस का साइज नहीं बढ़ सकता ऐसा भी अनट्रू है। ओके, ठीक है, तो पेनिस का साइज बढ़ सकता है। पेनिस एनलार्जमेंट एक साइंस है। पेनिस एनलार्जमेंट को प्रॉपर्ली किया जाए तो करेक्टली चोजन पेशेंट्स में पेनिस एनलार्जमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब पेनिस एनलार्जमेंट किस तरीके से होता है? सर्जरी के थ्रू? नहीं, नॉट नेसेसरी सर्जरी। पहला है कि किस एज ग्रुप में पेशेंट आया हुआ है। तो अगर सपोज पेशेंट जो है वो यंग एज ग्रुप में है, अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है, ही इज़ 15 ईयर्स 16 ईयर्स, स्टिल ग्रोइंग एज में है, तो बहुत सारे यंग बच्चों में पेनिस ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है, कम होती है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ग्रोइंग अलॉन्ग विद देयर पीयर्स या उनके बच्चों के साथ। तो उनके अंदर ट्रैक्शन और DHT इन दोनों के हेल्प से पेनिस में साइज इक्वलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर बच्चा ग्रो कर रहा है और पेरेंट्स ने नोटिस किया है कि 2 भाई है, एक भाई का छोटा साइज़ नहीं ग्रो कर रहा है या पीयर ग्रुप में कंपैरेटिवली नहीं ग्रो कर रहा है, तो पेरेंट्स शुड कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। पॉसिबिलिटी है कि यंग एज में हम लोग हार्मोनल स्टिमुलेशन से साइज़ कैचअप करा सकते हैं। ओके, कई बार साइज़ के साथ में टेस्टिस प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है, जो मिस हो जाती है, जो बाद में मैनेज होती है। तो एडोलेसेंट हेल्थ बोलते हैं ना, एडोलेसेंट हेल्थ चेकअप। तो हर फादर को या हर मदर को अपने बच्चे में 12 साल की एज में, 14 साल की एज में 3 चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए। पहला कि उसके पेनिस की ग्रोथ ठीक हो रही है नहीं हो रही है। सेकंड, जेनिटेलिया जो टेस्टिकुलर साइज़ है वो ठीक से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तीसरा, दोनों गोली नीचे है या नहीं है। कई बार क्या होता है, वन टेस्टिस राइजेस अप एंड दे फिगर दिस आउट 22-23 पे। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू चेक देयर सन कि उसकी पेनिस की ग्रोथ ठीक हो रही है, टेस्टिस दोनों है, नीचे है, सही ग्रो कर रहे हैं, बच्चे के सेकेंडरी कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली ग्रो कर रहे नहीं कर रहे, दाढ़ी मूंछ आ रही है, बाल उग रहे हैं, मसल मास गेन कर रहा है, मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहे हैं, आवाज़ गाढ़ी हो रही है। अगर कमी लगती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यंग एज में इसको मैनेज कर सकते हैं। एक बार बच्चा मैच्योर हो गया 21 साल में, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अर्ली एज में हो सकता है। ये पीडियाट्रिक जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सेकेंड है, अगर आप अडल्ट हो चुके हो और आपका पेनिस आपको साइज में कम लगता है। अब साइज में 2 इशू है, 2 चीज़ें हैं। पहला है कि कई बार फ्लैसिड साइज, मतलब लटका हुआ साइज पेशेंट को कम लगता है। ये कब होता है? जब आप जिम में हो, लॉकर रूम में हो, दोस्तों में बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में आपने फ्रेंड का देख लिया, आपको लगा कि यार मेरा तो कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज में है। क्या बात करिए, सब होता है, बहुत कॉमन है ये। तो कई बार मर्दों को लगता है कि हमारा फ्लैसिड साइज जो एक विजिबल साइज है, जो मतलब एडिक्शन की बात नहीं हो रही है, पीयर ग्रुप की बात हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। हाँ, men look at other men's dicks and then realize yes, they look at porn, they look at other porn men. is one thing, they also look at other men look at other peer group and be like my size is smaller. Yes, बहुत कॉमन है। इतना ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है, एंड दे आर मेन, यंग बॉयज 25-24 जिनको लगता है कि मेरा साइज जो है वो कंपैरेटिवली पीयर ग्रुप से छोटा है। Okay. इट्स द सेम विद ब्रेस्ट। वुमेन में ब्रेस्ट साइज का कंपटीशन होता है, सिमिलर मेन में होता है, पीनस साइज का। ठीक है, okay. तो उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। इरेक्शन में उनका साइज पूरा आ रहा है, इरेक्शन में दे आर इन एवरेज साइज, दे आर गेटिंग हार्ड। बट फ्लैसिड में एक कंडीशन बोलते हैं टर्टलिंग। टर्टलिंग मतलब कि पेनिस जो है ना श्रिंक हो जाता है। कई बार क्या होता है, इफ यू आर इन फेयर, या आप जिम से आए हो, या आपने कोई कोल्ड रीजन, तो एकदम बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, टर्टलिंग। आपको पता है कि आर्मी में जब सिलेक्शन होता है तो उनका पेनिस साइज भी चेक होता है। तो when the men go for army selections in physical, they genitalia examined, and if they have any problem in the penis, को पेनिस की स्किन बंद है, पेनिस में छेद 2 है, अगर पेनिस का यूरिन प्रॉपर बनना नहीं है, पेनिस बहुत श्रिंकेज में है, तो they will reject him or they will make a medical point of it. I didn't know that. Yes, because when they send the soldiers for training, they don't want this infinity complex to propagate there. Wow, I had no clue. ठीक है, तो फ्लैसिड पेनिस का साइज बढ़ सकता है। ओके, ठीक है, सो उसमें एक लिगामेंट, तो उसमें मल्टीपल। तो अगर हम सिर्फ टर्टलिंग खत्म कर दें, अगर पेशेंट की पेनिस में श्रिंकेज की एबिलिटी खत्म कर दें, अगर पेनिस हैंग ही रहे, तो उससे भी पेशेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कई बार। देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ साइज इंक्रीज, कि साइज इंक्रीज कैसे किया जाए।
तो उसमें लिगामेंट रिलीज एक सर्जरी होती है जिसमें हम लिगामेंट को कट करते हैं अलॉन्ग विद विवाप्लास्टी, एंड वी कैन ऑल्सो पुट इन फिलर्स एंड फैट ग्राफ्टिंग टू इंक्रीज द गर्थ, राइट. तो जब हम गर्थ इंक्रीज करते हैं तो उससे भी यही फायदा मिलता है कि पेनिस में हैंग आ जाता है. सो दे लाइक द हंग लुक.